अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी 2026 है, दिन है हफ्ते का। मैं हफ्ता वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसमें एक खबर जो आपके सामने रखी उसकी ड्यूरेशन काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने सोचा जो बकिया 2 खबरें हैं वो आपके सामने दूसरी एक वीडियो में रख देते हैं। तो कल दूसरा रोज़ा था, जुम्मतुल मुबारक का दिन था, और कल भी हमें नज़र आ रहा था कि तहरीके लब्बैक के ख़िलाफ़ जो जुल्म है वो रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। कल भी हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नज़र आईं, जैसे कल जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है लाहौर की, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 जिसके जज हैं जनाब मंजर अली गिल साहब, कल भी वहाँ पे मुकदमात की समाअत हुई है और एक मुकदमे में कल 5 लोगों की गिरफ्तारी डाल दी गई है। यानी नए लोगों की गिरफ्तारी एक मुकदमे में डाल दी गई है और फिर अदालत ने उनको जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इनमें है जी शाह महमूद वल्द मोहम्मद रमज़ान, ये चुंगी अमर सिद्धू लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद अरसलान वल्द सरदार मोहम्मद जलालपुर पीर वाला मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। फ़याज़ हुसैन वल्द मोहम्मद रमज़ान, इनका ताल्लुक़ बकर से है। अली रज़ा वल्द मोहम्मद असलम, इनका ताल्लुक़ अड्डा सुइयाँ फ़िरोज़पुर रोड लाहौर से है। और तौकीर आलम वल्द मोहम्मद बशीर, इनका ताल्लुक़ साहिवाल से है। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये अभी तक रुक नहीं रही है। हमें ऐसी भी इत्तलात मौसूल हुई जो हमने आपको कल बताया था कि गुज़श्ता एक हफ़्ते में तहरीके लब्बैक के कोई 50 से ज़ायद कारकुनान ऐसे थे जिनकी ज़मानत मंजूर की गई या जिनको मुकदमा से डिस्चार्ज किया गया, और उसके बाद जब वो अदालत के गेट से निकलते थे तो उनको दोबारा गिरफ्तार करके उनको हवालात में बंद कर दिया जाता था। ऐसे कई केसेस जो हैं वो सामने आए कि अदालत उनको रिहा करती है, अदालत उनको डिस्चार्ज करती है, उनको पकड़ के फिर किसी मुकदमे में डाल देते हैं। तो ये जो आपको पेशियाँ नज़र आ रही हैं, नई पेशियाँ, ये भी इसी तरह की हैं कि इनको कहीं और डिस्चार्ज किया गया होगा, इनको रिहा किया गया होगा ज़मानत पर, और इनको उठा के दोबारा किसी मुकदमे के अंदर डाल दिया गया है। दूसरा, साहिवाल में भी इसी तरह लगातार तहरीके लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके मुकदमात की समाअतें हो रही हैं। जैसे 3 ओहदेदार जो तहरीके लब्बैक के थे उनकी ज़मानत अदालत ने मुस्तरद कर दी है, और इसकी कोई वजह सामने नहीं आ रही कि उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद क्यों की गई है। इसमें 12 कारकुनान की ज़मानत मंजूर हुई है और 5-5 लाख रुपए के मचल के उनको दाखिल कराने की अदालत ने हुक्म दिया, और फिर उसके बाद उनकी रिहाई। खबर यह है कि स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत साहिवाल ज़ियाउल्लाह खान ने तहरीके लब्बैक आरफ वाला के गिरफ्तार 3 ओहदेदारों अहमद अली शाह, खलीकुर रहमान और सलमान आज़म की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने दीगर गिरफ्तार 12 मुल्ज़िमान खालिद महमूद वगैरह की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली और मुल्ज़िमों को 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल कराने पर रिहाई का हुक्म दे दिया है। अब आप ये देखें कि ये जो 12 कारकुनान हैं जिनकी अदालत ने रिहाई का हुक्म दिया, यानी जिनकी ज़मानत मंजूर कर ली है और जिनको 5 लाख रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म दिया है, ये कारकुनान है, आम कारकुनान है। किसी को ये नहीं पता होगा कि उनके घर में क्या सूरत हाल होगी, या वो उनके घर में एक वक्त का खाना पकाने के पैसे हैं या नहीं हैं, ये किसी को पता नहीं होगा। या जब से उनको गिरफ्तार किया गया है उनके घर की क्या हालत है, उनके घर की कफालत कैसे हो रही है, उनके घर में राशन है या नहीं है, ये किसी को नहीं पता होगा। लेकिन 5-5 लाख रुपए के ज़मानती मचल के ये वो कहाँ से उन्होंने दिए होंगे या कहाँ से वो देंगे, अभी तक वैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रिहा हो के ये घर पहुँच गए हैं या नहीं पहुँच गए हैं। हो सकता है कि उनसे ये ज़मानती मचल के ना दिए जा रहे हों। वैसे तो तहरीके लब्बैक की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो सारे के सारे जो मुकदमात हैं कारकुनान के, वो सारे तहरीके लब्बैक खुद लड़ेगी और सारे के सारे जो अखराजात हैं वो भी तहरीके लब्बैक जो है वो बर्दाश्त करेगी। अब इस हवाले से अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या तहरीके लब्बैक की तरफ से
ये 5-5 लाख के जो ज़मानती मचलके हैं, ये देखें 60 लाख रुपए बनता है। तो 60 लाख रुपए इन ज़मानती मचलकों के क्या तहरीक लबैक ने अदा किए हैं या नहीं किए हैं, इस हवाले से अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है। अगर कोई इसको कंफर्म कर सके तो वो बताएं। लेकिन ये बड़ी अजीब एक सिचुएशन है कि आम कारकुन, आमतौर पे हमने देखा है कि अदालतें वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपए के ज़मानती मचलके भी ऑर्डर कर देती हैं। इनके 5-5 लाख के ज़मानती मचलके कैसे ऑर्डर किए गए, इस हवाले से भी मुझे कुछ मालूम नहीं है। अगर वहाँ पे साहिवाल के कोई मकामी सहाफ़ी हैं या वो लोग जिन्होंने इस हेयरिंग को अटेंड किया है कल, वो अगर हमें कुछ बता सकें, किसी तरह वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकें कि इनके ज़मानती मचलके जो हैं वो किस तरह अदा किए गए और क्या ग्राउंड थे जिनके ऊपर अदालत ने ये कहा कि 5-5 लाख के जो ज़मानती मचलके हैं वो जमा करा दें और उसके बाद इनकी रिहाई हो जाए। अच्छा जी, 13 अक्टूबर 2025 को जिस दिन यानी सानिया मुरीद के हुआ, उस दिन चौक अरफ वाला में तहरीक लबैक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया था, जिसमें ये सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होके ये एहतजाज कर रहे थे और ख़बर ये बता रही कि इन्होंने वहाँ पे कोई टायरों को आग लगाई थी और एहतजाज किया था और हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्होंने नारेबाजी करके गाड़ियों पर पथराव किया था और इश्तियाल अंगेज़ी के मुर्तकिब हुए थे। तो आरफ वाला पुलिस सिटी ने इसका जो मुकदमा है वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज करके 15 कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया था। तो 15 में ये 3 ओहदेदार थे, वहाँ के मकामी ओहदेदार थे, और बाकी जो 12 थे वो कारकुनान थे। तो 12 कारकुनान की ज़मानत तो अदालत ने मंजूर कर ली, लेकिन जो बाकी 3 ओहदेदार थे उनकी ज़मानत मंजूर नहीं की गई है। वहाँ अगर जो मकामी सोर्स हैं वो हमें ये बता सकें कि उनकी जो ज़मानत है वो अदालत ने क्यों मंजूर नहीं की, उसके ग्राउंड्स क्या थे, तो ये एक मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पे अटेंड की ये समात, वो हमें बता सकते हैं, या तहरीक लबैक के जो वकला थे जिन्होंने ये समात अटेंड की, जो कि तहरीक लबैक के इन ओहदेदारों की तरफ से वहाँ पर पेश हुए या कारकुनान की तरफ से पेश हुए, वो अगर हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने देखा है वैसे जो तहरीक लबैक की वकला की टीम है वो काफ़ी एक्टिव हुई है और वो मुकदमात के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही है आजकल, लेकिन उसको चाहिए कि जो साहिवाल की अदालत में वहाँ पे केसेस की समात होती है या जो पिंडी में समात होती है, इन सारे मुकदमात की भी वो तफसीलात इसी तरह फराहम किया करें, क्योंकि ये लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हज़ारों की तादाद में कारकुनान गिरफ़्तार हैं, तो उनके घर वालों को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि उनके जो प्यारे हैं, जो गिरफ़्तार हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं या अदालतों के अंदर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, उन केसेस के ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है। तो लाखों की तादाद में लोग ज़ाहिर है कि तहरीक लबैक के हवाले से जो एक्टिविटी है उसको देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। और ये सिर्फ तहरीक लबैक के लाखों कारकुनान नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के लोग ये देखना चाहते हैं कि तहरीक लबैक के हवाले से एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं और मामलात क्या कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और जो हज़ारों की तादाद में तहरीक लबैक के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है उनके केसेस के ऊपर क्या पेशरफ्त हो रही है। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे तहरीक लबैक की जो वकला की टीम है कि वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करे और इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त उनकी तरफ से सामने आनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।